सो हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर करा था मीडियन, ठीक है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का सेकंड मेजर हमने मीडियन कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मोड, ठीक है। तो मोड क्या होता है मैं आपको पहले एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हमारे डेटा में सबसे मैक्सिमम टाइम जो है रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसको मोड बोलेंगे। देखो जैसे मैंने डेटा लिया है 1 2 3 4 5 6 जो भी लिया है, ठीक है, 5 रिपीट, इसमें कुछ हमारी रिपीटेड वैल्यूज भी हैं। जैसे रिपीटेड वैल्यू क्या है हमारी 2 2 2। तो मोड एक ऐसी ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी वैल्यू को हम बोलेंगे जो हमारी डेटा में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही होगी, जो मैक्सिमम टाइम आ रही होगी, वो हमारी मोड की मतलब जिसकी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन विच हैज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने आपको बताया था ना कि वो मैं बताती है कि ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स हमारे डेटा में आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन विच हैज़ अ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द जो भी हमारे डेटा में होगा, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसको मोड बोलेंगे। तो मोड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है 2, क्योंकि 2 ही सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेट अस कंसीडर द स्टेटमेंट। कुछ सिचुएशंस हमने लिए हैं कि हम मोड कौन कौन सी कैसी कैसी सिचुएशंस में मोड बोल सकते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन मेल इज 5 feet to 6। एवरेज हाइट अगर हम देख लें इंडियन मेल्स की तो वो 5 to 6 feet तक रहती है। द एवरेज साइज ऑफ द शू सोल्ड इन द शॉप, वो हमें मैक्सिमम 7 ही दिखता है। द एवरेज स्टूडेंट इन द हॉस्टल स्पेंड ₹750 पर मंथ। जो एवरेज हमें स्टूडेंट्स हॉस्टल में अपना खर्चा करते हुए दिखता है, मैक्सिमम एवरेज 750। तो मतलब ये हमें मैक्सिमम वैल्यूज पता चल रही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू को ही हम बेसिकली मोड बोलते हैं। क्लियर। फिर बोल रहा है इन द वर्क केसेस द एवरेज रेफर्ड इज टू द मोड। एवरेज कौन सी एवरेज लगेगी इसमें, मतलब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हमारे पास ये एवरेजेस हैं सब बहुत सारी, तो इसमें हमारे पास मोड यूज पढ़ेंगे हम यहाँ पे। मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अराउंड विच द अदर आइटम्स ऑफ द सेट क्लस्टर डेंसली। मोड एक ऐसी वैल्यू होती है वही जो फ्रिक्वेंटली हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें दिखेंगी एंड अराउंड विच द अदर आइटम्स ऑफ द सेट क्लस्टर डेंसली, मतलब बाकी उसके आसपास होंगे। In other words, mode is the value of the variable which is predominant in the series। हाँ, वो जो predominant होती है। Thus, in case of the discrete frequency distribution, mode is the value of the x corresponding to the maximum frequency। तो for example, in the following distribution, अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस भी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो तो हमने सिंपल अपना डिस्क्रीट वाला कर दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे करेंगे, देखो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दिए, एग्जांपल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है 4 9 16 25 22 15 7 और 3। वैल्यू ऑफ एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू क्या होगी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। हमने देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आपको क्या दिख रही है 25, तो 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कौन सी वैल्यू है 4, तो वही आपकी मोड की वैल्यू होगी। सो हेंस हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई 4। बट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ऐसे भी केसेस आ सकते हैं, कौन कौन से केसेस, इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, अगर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट हो रही है। इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स इन अ वेरी बिगनिंग, अगर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बिगनिंग में ही आ रही है, स्टार्टिंग में ही आ रही है, तो उस केस में हम मोड कैसे निकालेंगे वो भी पढ़ेंगे। या तो बिगनिंग में आ रही है और एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकती है। एंड इफ देयर आर इरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इरेगुलरिटीज आ रही हैं तो उस केस में हम कैसे मोड निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ द मोड इज डिटरमाइंड बाय द मैथड ऑफ ग्रुपिंग। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर हमारे ऑब्जर्वेशन हमारे डेटा में अराइज होती है तो उस केस में हम मोड बाय द मैथड ऑफ ग्रुपिंग से निकालेंगे, ठीक है, विच इज इलुस्ट्रेटेड बाय द एग्जाम्पल, जिसको हम आगे एग्जाम्पल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या बोल रही है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आपने उसका मोड निकालना है। हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक दी है, उनकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी आपको अनइवन दिखेगी यहाँ पे 3 8 15 23 35 40, 40 के बाद डिक्रीज कर रही है 32 28 20, फिर इंक्रीज कर रही है 45, फिर डिक्रीज कर रही है। तो ये अनइक्वल पैटर्न दिख रहा है, अनइवन पैटर्न दिख रहा है हमें, ठीक है। हियर वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रेगुलर सिंस द फ्रीक्वेंसीज एंड इंक्रीजिंग स्टेडली up to 40 and then decreases, but the frequency 45 after 20 does not seem to be consistent with the distribution। आपको नहीं दिख रही consistent वो। Here we can't say that since maximum frequency is 45, हम नहीं बोल सकते कि maximum frequency हमारी 45 होगी और mode हमारा 10 होगा। So here we shall locate the mode by the method of grouping explained below। तो यहाँ पे हम mode को method of grouping से explain करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास x की ऑब्जर्वेशंस गिवन थी आपको 1 to 12, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज 3 12 so on to 6 तक जा रही है। लेकिन